नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अध्यात्म हम और आप श्री गौतम स्वामी को नमन करते हुए उनकी वाणी की ओर ही चलेंगे। सुदम्य औ संतो, सुदम्य औ संतो ई खलु समणेन भयोदा महाजि महावीरेण महाकस्मेन स्ववर्णुना स्वलोकदर्शिना सदेवासुरमानसस्य लोकस्य आगदिगदि चौनोवादं बंधम मोक्षम इड्ढिम ठिदिम दुदिम अनुभागम तक्कम कलम मनोमानसियम भूतम कयम परिसेव्यम आदिकम्मम अरूहकम्मम सबलोये सबजीवे सबभावे सब्बम समम जानन्ता प्रसन्ता विहरमाणेन श्रवणानम पंचमहावयानी रायभवन बैरमण छठानी स्वभावनानी समापदानी सहोत्तरपदानी सम्मम धम्मम उपदेशदानी। ये श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण। इनको पढ़ने से भी आपको उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा, सैकड़ों उपवास का फल प्राप्त होगा। हे आयुष्मंतो वीर प्रभु की धुन से ध्वनि से सुना मैंने सुना यही। हे आयुष्मंतो वीर प्रभु की धुन से मैंने सुना यही। वे श्रवण मैं महाश्रवण भगवान महति महावीर महाकाश्यप गोत्री सर्वज्ञ सर्वलोकदर्शी युगपत सबको जानते हुए सब देव असुर मानव युत इस त्योजक को भी देखते हुए सबकी आगति गति चवन जन्म सबकी आगति गति चवन जन्म हरबंद मोक्ष रिद्धि सिद्धि स्थिति द्वितीय अनुभाग तर्क शास्त्र सब कला मनो और मानसिक अनुभूत भूतकृत प्रतिसेवित कृषि कर्म कृषि आदि कर्म कृत्रिम कर्म संपूर्ण लोक सब जीव सर्व भावों को भी युगपत जानन। वे श्री विहार करते भगवान जब समो शरण में राजे हैं मुनियों के लिए धर्म सम्यक उसको उन्होंने उपदेशा है। ये पद्यानुवाद मैंने किया। हे आयुष्मंतो, हे आयुष्मान भव्यों, हे आयुष्मंतो, इस भरत क्षेत्र में देव असुर और मनुष्यों सहित प्राणियों की आगति गति चौनोपाद बंध मोक्ष रिद्धि स्थिति द्युति अनुभाग तर्क कला मन मानसिक भूत कृत प्रसेवित आदि कर्म अरु कर्म इनको 343 धनुष प्रमाण रज्जु प्रमाण और लोक में सर्वजीवों को सर्वभावों और सब पर्यायों को एक साथ जानते हुए देखते हुए तथा विहार करते हुए विहरंता विहार करते हुए काश्यप गोत्रीय श्रवण भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी महति महावीर अंतिम तीर्थंकर देव ने 25 भावनाओं सहित मातृका पदों सहित और उत्तर पदों सहित रात्रि भोजन विरमण छठा अनुव्रत जिसमें ऐसे 5 महाव्रत समीचीन धर्मों का उपदेश दिया है। श्रवणों के लिए श्रवण महामुनियों के लिए ऐसा उपदेश दिया है, वह मैंने उनकी दिव्यध्वनि से सुना है। हे आयुष्मंतो सुदम्य औ संतो, हे आयुष्मंतो मैंने सुना है। ये गौतम गणधर स्वामी के मुख से निकले वाक्य और उसका हिंदी पद्यानुवाद मैंने किया हुआ है। अब मैं आप ले चलूँ इसमें। इससे सबसे पहले है आगति गति। वो भगवान सर्वज्ञ हैं सर्वदर्शी हैं, तो क्या क्या जानते हैं? जीवों की आगति और गति को जानते हैं। सभी जीवों की सभी प्राणी मात्र की संसारी जीवों की गति और आगति को जानते हैं। अब गति और आगति का वर्णन क्या है, हम और आप संक्षेप में समझें। गति और आगति, जाना और आना। गति माने जाना और आगति माने आना। हमारा और आपका सभी संसारी प्राणियों का जाना आना इस संसार में बना हुआ है। गमनागमन, गति आगति, उसी के बारे में षटखंडागम ग्रंथ की 6ठी पुस्तक में विस्तार से वर्णन है। धवला टीका सहित जो 6ठी पुस्तक है षटखंडागम ग्रंथ श्री भूतबली आचार्य द्वारा विरचित, प्रसन्न भूतबली आचार्य द्वारा विरचित, उसमें गति और आगति का विस्तार से वर्णन है। उसी का वर्णन श्री कुंद देव ने मूलाचार में किया है। कुंद स्वामी का द्वारा रचित मूलाचार है,
देखिए, मूलाचार 2 जगह से छपे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं। पहले छपा है आचार्य श्री सांसार महाराज जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उन्हीं के समय, वीर निर्वाण संवत 2484। उसमें छपा हुआ है ये मूलाचार श्री कुंद कुंद कृत, और इसका हिंदी अनुवाद आचार्य श्री ने पंडित दीनदास फटकुले शास्त्री जो थे सोलापुर में, मेरा भी उनका परिचय रहा है। जब सोलापुर चतुर्मास हमने किया है सन 1966 में, जब हमने चतुर्मास किया है, तो काफ़ी उनका परिचय मेरे पास रहा है, और प्रतिदिन प्राय में हमारे पास आते थे, चर्चा करते थे। पंडित दीनदास जी फटकुले, उन्होंने इसका हिंदी किया है, और प्रस्तावना में बहुत स्पष्ट खोला है कि कुंद कुंद स्वामी, उनके बारे में, उनके जीवन परिचय में, कि कुंद कुंद स्वामी एक ऐसे महान आचार्य हुए, ऐसे महान आचार्य, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदा जो जैन धर्मोस्त मंगलम। मंगलाचरण में भगवान महावीर मंगल करें, गौतम स्वामी मंगल करें, और कुंद कुंद आचार्य मंगल करें, और जैन धर्म मंगलमय होवे, मंगल करे भव्यात्माओं। ऐसे कुंद कुंद स्वामी एक महान आचार्य हुए हैं, और वो जो है, कोई विद्वान उन्हें विक्रम संवत की पहली शताब्दी मानते हैं ईस्वी सन की, यानी ईस्वी सन 49 में उनको मानते हैं। जो भी है वो विषय अलग है कि कब कौन क्या मानते हैं। अब आप देखेंगे इनके बारे में। कुंद कुंद स्वामी तो ये तो निश्चित है एक महान आचार्य हुए हैं, और उन्होंने, उनके बारे में मैंने भी बहुत अच्छा लिखा है, आपको क्रमशः सुनाती रहूँगी कि वो विजय क्षेत्र भी गए हैं, देव उनको ले गए हैं, और भगवान शिवंदर स्वामी की वाणी को भी सुनकर आए हैं। ऐसा भावसेन आचार्य आदिकों ने स्वीकार किया है, लिखा है, और ये कहीं शिलापट आदिकों में लिखा हुआ पाया गया है। कुंद कुंद स्वामी एक महान आचार्य हुए हैं, जो कि शिवंदर भगवान की वाणी को सुनकर आए हुए हैं। उनके बारे में हम लोग जितना ही परिचय करें, चर्चा करें, और जितना ही उनको नमन करें, उनकी भक्ति करें, वो सब कम है। श्री कुंद कुंद देव महान आचार्य हुए हैं मंगलाचरण में, जिनको भगवान महावीर, भगवान गौतम स्वामी के बाद जिनका नाम लिया जाता है, और प्रत्येक मूर्ति पर श्री कुंद 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 मूल संघे, कुंद कुंद आमनाए, सरस्वती गच्छे, बलात्कार गणे आदि लिखा जाता है। जितनी भी मूर्तियाँ आज प्रतिष्ठित होती हैं इस आचार्य सांसार जी की परंपरा में, तो कुंद कुंद सामनाए, कुंद कुंद आमनाए तो लिखा ही जाता है, कुंद कुंद आमनाए। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसे कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित मूलाचार ग्रंथ। अब मैं इस पर भी थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालूं। पहले तो मूलाचार श्री कुंद कुंद देव का कह करके, और उनके नाम से आचार्य श्री सांसार महाराज की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ है। इसकी टीका श्री मेघ गणी आचार्य ने की है, और वो कन्नड़ में टीका थी। उसकी कन्नड़ से हिंदी अनुवाद पंडित दीनदास फटकुले ने किया है। इसकी 2 टीकाएँ रही हैं, एक वसुनंदी आचार्य कृत। तो वसुनंदी आचार्य ने अपनी टीका में इनका नाम बट्टकेराचार्य लिखा, बट्टकेराचार्य। अब बट्टकेरा मूलाचार जो एक ही है, 2 नहीं है, ध्यान रखें, एक ही मूलाचार है, जो कि त्यों है, वही गाथाएँ हैं, सब वही मंगलाचरण है। तो टीकाकार 2 हैं, तो 2 आचार्य होने से, टीकाकार 2 होने से मूलाचार 2 नहीं होंगे। एक ये कुंद कुंद स्वामी के नाम से प्रकाशित हुआ, दूसरा हमने अनुवाद किया था 1975-76 में। उस समय वो ये आपके इनकी ग्रंथमाला से प्रकाशित हुआ है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। उस समय मैंने प्रस्तावना में बहुत स्पष्ट लिखा है कि कुंद कुंद एक ही है और टीकाकार 2 हैं। फिर भी बट्टकेराचार्य का जो मूल में नाम था, संस्कृत की जो पुस्तक छपी हुई थी, तो उसमें बट्टकेराचार्य नाम था, तो ज्ञानपीठ वालों ने बट्टकेराचार्य के नाम से ही उसे प्रकाशित किया, कुंद कुंद नाम ऊपर नहीं दिया। यद्यपि प्रस्तावना में मैंने सब खुलासा किया हुआ है, और उसी में प्रस्तावना मेरी छपी हुई है आदि उपोद्घात के नाम से, फिर भी उन्होंने ऊपर में मूलाचार में कुंद कुंद स्वामी का नाम नहीं दिया। खैर जो भी है, अभी हमारे यहाँ से वो कुंद कुंद स्वामी के नाम से ही मूलाचार छपेगा, छपने वाला है। तो भव्यात्माओं बात में है, प्रेस में है,
तो मूलाचार एक ही है, उसकी टीकाकार दो हैं, दो होने से वो दो आचार्य की कीर्ति नहीं होगी, क्योंकि मूलाचार की गाथाएं सब एक ही हैं आदि। इस पर मैंने अच्छी तरह प्रकाश डाला है, समय समय पर आपको दिखाऊंगी, सुनाऊंगी। इसी में एक प्रकरण आया है गति आगति। तो सठखंडागम ग्रंथ के आधार को न लेकर के मैं उसी को लेऊंगी जो कि तो सब विषय है। गति आगति मूलाचार के आधार से जीवों की गति और आगति का वर्णन, जिसको कि मैंने छोटी पुस्तक में भी संजोया है, जिसका नाम मैंने रखा है गतियों से आने जाने के द्वार। शायद आपको यही पुस्तक व्हाट्सएप से भेजी भी गई है बहुत से लोगों को, जिनके जिनके पास व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के तो बहुत नंबर कम है, और पारस चैनल पर सुनने वाले तो लाखों लोग हैं। पारस चैनल के माध्यम से तो हमारी बात लाखों लोग सुनेंगे। तो गति और आगति का वर्णन इस मूलाचार के आधार से, श्री कुंद देव के आधार से मैं आपको सुनाऊंगी। कौन कौन से जीव कौन कौन से गतियों में कहाँ कहाँ तक जाते हैं आदि। तो श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी आगति गति। सबसे पहले उन्होंने आगति और गति को ही लिया है, जीव कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो भगवान श्री महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि को साक्षात सुनने वाले, साक्षात सुन करके उनके चरण सानिध्य में 30 वर्ष तक रहने वाले गौतम स्वामी, जिन्होंने भगवान के निर्वाण दिवस ही सायंकाल में मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसे श्री गौतम केवल ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे श्री गौतम स्वामी, उनके मुख से निकली वाणी और उसका विस्तार श्री कुंद देव ने सठखंडागम के कर्ता श्री भूतबली आचार्य आदि को जो किया है, उन्हीं के आधार को लेकर मैं आपको सुनाऊंगी। आगति और गति। तो गति 4 हैं, आप संक्षेप में समझेंगे। गति 4 हैं, 4 गति है, नरक गति, तिरंत गति, मनुष्य गति और देवगति। ये बात ध्यान में रखें कि आज कोई भी विद्वान श्री कुंद के बारे में कुछ बोल दें, चाहे समय सार के बारे में बोल दें, तो मैं समझती हूँ कि वो जैन धर्म के, जैन शास्त्र के विषयों से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। कुंद स्वामी के समय सार पर मैंने अनेकों कार्य किए हैं। उसकी संस्कृति और जो श्री अमृतचंद सूरी और श्री जयसेनाचार्य दोनों की टीकाओं का हिंदी अनुवाद हमने एक साथ करके एक साथ छपाया है, उसका नाम ज्ञान ज्योति टीका रखा है। वो समय सार हमारे यहाँ से छपा हुआ है, वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला से पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के रूप में बहुत पुराना छपा हुआ है, काफ़ी 20-25 वर्ष पहले छपा हुआ है। तो भव्यात्माओं बात यही है कि ऐसे कुंद देव, उनके बारे में अगर कोई कुछ अपने मुख से कहता है तो मैं समझती हूँ जैन धर्म के बारे में, जैन आचार्य के बारे में बिल्कुल वो अनभिज्ञ ही है, पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ है, और जैन धर्म के बारे में उन्हें बोलने का अधिकार ही नहीं है, जो बिल्कुल ऐसे अनभिज्ञ हों। जो भी हो, तो कुंद स्वामी एक महान आचार्य हुए हैं। इनको कुछ रिद्धि भी थी ऐसी, और देव जिनको ले गए थे विदेश क्षेत्र में, जिन्होंने सिमंदर भगवान की वाणी साक्षात सुनी है, और जो एक महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने पाषाण की अंबिका देवी को गिरनार पर्वत पर बुलवा दिया था, मस्तक पर पिछी रखा, देवी बोल सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, देवी ने बोल दिया था। पाषाण की मूर्ति को बुलवाने वाले, और जिन्होंने चारों अनुयोगों में जो कुछ भी लिखा हुआ है, पाहुड़ ग्रंथ और मूलाचार और समय सार, नियम सार, प्रावृत और प्रवचन सार, पंचास्तिकाय आदि ग्रंथ जिन्होंने लिखे हुए हैं, और जिनके ग्रंथों का मैंने बहुत अच्छी तरह आलोड़न किया है। और समय सार पर तो मैंने एक बार वाचना शिविर भी रखा था दिल्ली में। वाचना हमारे बड़े बड़े विद्वान पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री, पंडित जगनमोहन लाल जी शास्त्री, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया आदि बड़े बड़े विद्वान आकर जिन्होंने वाचना की थी, ऐसा एक बार हमने समय सार पर वाचना भी रखी है दिल्ली में। तो बात यही है, समय सार और कुंद देव, इनको अच्छी तरह से समझने के लिए, निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को अच्छी तरह सुगठित करने के लिए और इनका समन्वय, कुछ पहले वो निश्चय नय की भाषा कहते हैं, फिर वो स्वयं कहते हैं कि जह नविसक्कम अनज्जम अनज्ज भाषम बिना उगाहे दुम तह व्यवहार बिना परमत्थ उदेश्रम असक्कम। जैसे अनारी को अनारी की भाषा में समझाना ही पड़ता है, उसके बगैर वो नहीं समझ सकता, उसी प्रकार से परमार्थ को समझने के लिए व्यवहार ने से ही समझाया जाएगा, व्यवहार ने से ही। तो अमृतचंद सूरी ने कह दिया
कि व्यवहार निश्चय तीर्थ चलता है, तीर्थ और तीर्थ का फल व्यवहार निश्चय है और तत्व को निश्चय निश्चय जाना जाता है आदि। तो बातें हैं, समय सार पर भी हमने बहुत बार प्रवचन किए हैं और आगे भी कभी आपको सुनाऊंगी। अभी तो मैंने गति आगति को दिया हुआ है। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी आगति गति, और श्री कुंद कुंद देव ने उसका जो विस्तार किया है, सटखंडागम में जो विस्तार है, तो मैं आपको ले चलूँ। गति 4 हैं, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। उसमें नरक गति में सबसे पहले ये आगति गति को बताते हैं कि परमं पुनवे परमं पुनमसन्नी परमं विदिये च सरसवा जंती पक्षी जावदु तदियम जाव चौथीदु उर्सप्पा आपंचमी तिसिहा इत्थीवो जंती छठी पुडवित्ती गच्छन्ति माधवीत्य मच्छा मनुषा मनुयाय ते पावा गच्छन्ति माघवी त्य मच्छा मनुयाय ते पावा। यानी प्रथम पृथ्वी तक, पृथ्वी 7 है, नरक 7 हैं। 7 नरक में पहले नरक तक असंगी जीव पहले नरक तक ही जा सकते हैं। अर्थात ये नियम है, पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य ही नरक गति में जाएंगे। नारकी मरकर नरक में नहीं जाएंगे, देव मरकर नरक में नहीं जाएंगे। 2 गति के जीव ही नरक में जाते हैं, तिर्यंच और मनुष्य। तो तिर्यंच में पंचेंद्रिय ही जाएंगे, ये नियम है, ध्यान रखें। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले जीव मर करके नरक नहीं जा सकते। तो पंचेंद्रिय में भी असैनी जीव पहले नरक तक ही जा सकते हैं। असैनी पंचेंद्रिय प्राणी, असंगी मन रहित पंचेंद्रिय जीव ही, पंचेंद्रिय तिर्यंच ही पहली पृथ्वी में जा सकते हैं। और तो सब जाते ही हैं, कोई भी आज भी श्रेणी का जीव नरक में है, पहले नरक में। मनुष्य तो जा ही सकते हैं और तिर्यंच तो जाते ही हैं। तो बात यही है, बात ध्यान रखो, नारकी भी असंख्यातों हैं और मनुष्य की संख्या संख्यात है। मनुष्य से नारकियों की संख्या नहीं बनती है। तिर्यंच न जाने कितने तिर्यंच, असंख्यातों तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच मर करके नरक जाते हैं, उन्हीं से संख्या नरक की पूर्ति होती है, असंख्यातों की संख्या बनती है। तो असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत पहली नरक पृथ्वी में जाते हैं। और गोह, करकोटा आदि कोई जीव पहली तथा दूसरी पृथ्वी तक जाते हैं। भैरुंड पक्षी आदि पहली से तीसरे नरक तक जा सकते हैं, पहली नरक से तीसरे नरक तक जा सकते हैं। अजगर आदि सांप पहली पृथ्वी से चौथी पृथ्वी तक जा सकते हैं। ये सब प्राणी यहाँ पाप करने के फल से नरक में जाकर के तीव्र दुखों को भोगते हैं। सिंह, व्याघ्र आदि जीव पहली से लेकर 5वीं पृथ्वी तक जा सकते हैं, इसके नीचे नहीं जा सकते हैं सिंह व्याघ्र आदि। स्त्रियाँ वो भी उत्तम सवनन, चतुर्थकालीन, पंचम काल में तो हीन सवनन है, हीन सवनन से नहीं जा सकती। तो चतुर्थकालीन स्त्रियाँ ऐसी वो छठी पृथ्वी तक जा सकती हैं। स्त्री पर्याय से छठी पृथ्वी तक ही गमन संभव है, 7वीं पृथ्वी तक नहीं जा सकती, पहले से लेकर छठी तक जा सकती है। तथा पापी महामत्स्य, पापी मनुष्य, ये 7वें नरक तक ही जाते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। तो बात यह है कि थोड़ा सा संक्षेप में मैंने ऐसे आपको बताया है। आज जाने की बात, कल उसमें से निकलने की बात बताएंगे, कौन से नरक से निकलकर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पहले नरक से निकलकर मनुष्य तथा तिर्यंच होते हैं, तो उसमें तीर्थंकर भी हो सकते हैं कदाचित कोई, लेकिन नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र नहीं हो सकते। ये सब आगे आपको खुलासा करेंगे, तो मैंने संक्षेप में दिया हुआ है, इस विषय को ध्यान में रखना। थोड़ा थोड़ा ही मैं आपको सुनाऊंगी। मैं तो समझती हूँ कि मैं ये आपको समझना चाहिए कि अध्ययन चल रहा है आपका, ये क्लास है, कक्षा है, और ये अध्ययन मैं आपको करा रही हूँ। आप लोग नोट करें कॉपियों में, और आपके पास अगर मूलाचार है या गतियों से आने जाने के द्वार की पुस्तक है तो आप उसको सामने रखें, पढ़ें, अध्ययन करें। और ये लगभग 7-8 दिन 15 दिन तक जो भी है, इसका अध्ययन होने के बाद इसकी आरिका चंदावती माता जी आपसे कुछ प्रश्न भी करेंगी, परीक्षा भी देंगी, और उसमें जो अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे लोगों को, और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये घोषणा
चंद्रावती हारिका जी ने की है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये विषय अध्ययन का मेरा चल रहा है, अध्ययन अध्यापन। तो बात यही है, मैं तो स्वयं अध्ययन कर रही हूँ और आपको करा रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे भले ही सैकड़ों बार, क्या अधिक से अधिक भी बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी विस्मरण भी हो जाता है। तो बार बार श्री गौतम स्वामी की वाणी, कुंद कुंद देव की वाणी को पढ़ने से संसार से भीरता और ज्ञान की वृद्धि और ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ता है, संसार से भीरता होती है और उच्च गति में जाने की भावना जागृत होती है कि हमें अब नरक गति में न जाना पड़े, भगवान नरक गति तिरंग गति में मुझे अब न जाना पड़े, ऐसी भावना होती है और करना भी चाहिए। किसी को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नरक में जाएं, नरक में जाने का भाव भी नहीं बनाना चाहिए स्वप्न में भी, और ना वैसी क्रिया करनी चाहिए। तो मैंने संक्षेप में बताया कि असहनी जीव कदाचित अगर नरक जाते हैं तो पहली पृथ्वी तक ही जा सकते, इसके नीचे नहीं जा सकते। इसके नीचे जाने वाले सब सैनी ही है, दूसरे नरक आदि में जाने वाले सैनी जीव ही, सैनी पंचेंद्र तिरंज अथवा मनुष्य, यही दूसरे आदि नरकों में से लेकर 7वें नरक तक जाते हैं, ध्यान में रखें। तो ये अध्ययन हम और आप प्रातःकालीन मंगल बेला में कर रहे हैं। ये प्रातःकालीन मंगल बेला का अध्ययन हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, और श्री कुंद कुंद देव जो हमारे लिए महान प्रामाणिक आचार्य, महान आचार्य हुए हैं, और जिन्होंने समय सार जैसे ग्रंथ को देकर के हमें आत्मा और भिन्न शरीर भिन्न इसका बोध कराया है। आचार्य श्री सांसार महाराज के शब्दों में कि भव्यात्माओं, कम से कम 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट क्यों न हो, चिंतन अवश्य करो कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ये समय सार का सार है। तो उनके अनेकों ग्रंथों को आधार लेकर के और सार रूप में हम और आप यही चिंतन करें कि हमें नरक गति में नहीं जाना है, इन अधोगतियों में नहीं जाना है, हमें मनुष्य और देवगति को प्राप्त करते हुए और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। चिन्मय ज्योतिश्वर भगवान आत्मा का चिंतन करें, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, समय सार का भी चिंतन करें श्री कुंद कुंद की वाणी से। वही हमारी और आपके जीवन में सार है, और वही सभी स्वाध्याय करने का एक तथ्य है, मर्म है। स्वाध्याय करने का उपयोग यही है कि हम अपनी आत्मा को चिन्मय ज्योतिश्वर भगवान आत्मा भी समझते हुए, समय सार की भाषा में अपनी आत्मा को चिन्मय ज्योतिश्वर भगवान आत्मा समझते हुए, और संसार से जो व्यवहारने से हम संसारी हैं, संसार से छूटने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।